अस्सलाम वालेकुम। एम डिजिटल एजुकेशन में मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मुबशर नियाज़। जी हाँ, आज दिन भर सोशल मीडिया के ऊपर ये खबरें गर्दिश करती रहीं कि एजुकेटर रिक्रूटमेंट जो पंजाब गवर्नमेंट 33,000 की करने जा रही थी, अब उन रिक्रूटमेंट को कैंसिल किया जा रहा है। मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल के स्क्रिप्ट्स जिसमें 24 न्यूज़, इसी तरह सिटी न्यूज़ के स्क्रीन शॉट्स लेकर पूरे सोशल मीडिया के अंदर ये कोहराम मचा हुआ था कि ये गवर्नमेंट पहले तो ये जॉब्स देती नहीं है और अब ये जॉब्स ख़त्म की जा रही हैं। और इसके साथ साथ ये भी खबरें गर्दिश करती रहीं कि PPSC को भी बाकायदा एडवर्टाइजमेंट जारी करने से रोक दिया गया है। इस हवाले से मैं आज आपको मुकम्मल जो मेरे जहन के मुताबिक जो इसकी ओवरऑल ग्रेडिंग बनती है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, और मैं आपको कंफर्म करके ये चीज़ समझाता हूँ कि ये ऐसा हुआ क्या है, क्या इसकी वजह थी, क्या रीज़न थी, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर करके समझाते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आपसे गुजारिश यही होगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन यानी घंटे के निशान को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी हमेशा मिलती रहे। याद रखें, मायूसी वही फैलाता है जो इंसान खुद मायूस होता है। पहली बात, इस बात को क्लियर कर लें। दूसरी बात यह है कि अगर हम इन एजुकेटर रिक्रूटमेंट के हवाले से आपके सामने ये बात शेयर करें कि जो आज दिन भर न्यूज़ चैनल के ऊपर चलती रही, न्यूज़ चैनल से मुराद जो फर्स्ट क्लास न्यूज़ चैनल नहीं, जबकि जिनके हम नाम बहुत कम सुनते हैं, उन न्यूज़ चैनल के ऊपर ये बात चलती रही कि भाई पंजाब गवर्नमेंट ने या हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये कहकर इस रिक्रूटमेंट से इनकार कर दिया है क्योंकि हमारे पास फंड्स दस्तयाब नहीं है, लिहाजा ये रिक्रूटमेंट नहीं होगी। और ये बात ज़रा से की जाती रही, ना ये बात किसी मिनिस्टर ने की, ना ये बात स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के किसी स्पोक्स पर्सन ने की, ना ये बात CM चीफ मिनिस्टर ने की, ना पंजाब के गवर्नमेंट के किसी स्पोक्स पर्सन ने ये बात की। अब हम आते हैं कि यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि जब ये 33,000 रिक्रूटमेंट के हवाले से बात की गई थी तो उस वक्त भी किसी मिनिस्टर ने ये बात नहीं की थी। ये भी ऐसे सोशल मीडिया के ज़रिए हमें पता चलता रहा कि 33,000 सीटें आ रही हैं, और ये भी अब सोशल मीडिया के ज़रिए आ रहा है, लिहाजा हम इसी बात को कन्फर्म समझेंगे। पहली बात तो यह है कि 33,000 टीचर्स की रिक्रूटमेंट की जो बात है वो CM साहब ने बाकायदा से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सहाफ़ियों की मौजूदगी में मुकम्मल तौर पे क्लियर कट तरीके से अपने अल्फाज के साथ कही थी। अगर आप कहेंगे तो वो पूरी जो स्क्रिप्ट है वो मेरे पास मौजूद है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। उसके बाद दूसरी बात यह है कि जब भी कोई चीज़ CM इस तरह से अनाउंस करते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से नहीं अनाउंस करते। पहले बात ये ध्यान में रखें, उनके पास बाकायदा से उनकी जो समरी है वो नीचे से मुतलका उनके जो सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, या जो उनके मुतलका जो पर्सनल चीफ स्टाफ ऑफिसर्स होते हैं, वो मुकम्मल तौर पे उसकी छानबीन के बाद वो चीज़ CM साहब के हवाले होती है। इट मीन्स दैट इनके बजट के हवाले से, इनके एलोकेशंस के हवाले से, इनकी फंडिंग के हवाले से वो सारी चीज़ ऑलरेडी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से डिस्कस होने के बाद CM के टेबल के ऊपर पहुँचती है। अब ये कैसे मुमकिन हो गया कि अब डिपार्टमेंट को जाकर पता चला है कि 33,000 की जो सीट्स हैं उनकी हमारे पास फंडिंग नहीं है, जबकि CM ने ये कह दिया है और उसके ऊपर काफ़ी डेलिब्रेट डिस्कशन भी हो चुकी है। PPSC के पास रिक्वेजिशन के लिए भी जो समरी है वो तकरीबन आखिरी मराहल में है। तो ये कैसे मुमकिन है कि डिपार्टमेंट कह दे कि मेरे पास फंडिंग नहीं है। ये सिर्फ वही मैं कहता हूँ जो वो लोग जो खुद मायूस होते हैं, वो दूसरों के अंदर मायूसी फैलाते हैं। वो तमाम तर मेरे नौजवानों से गुजारिश होगी जो इस वक्त इस एजुकेटर की सीट के लिए इंटरेस्टेड हैं, वो अपनी मेहनत जारी रखें, वो अपनी काविश और अपनी कोशिश जारी रखें। ये सीटें किसी भी हवाले से, कैंसलेशन के हवाले से हमारे पास कोई अथेंटिक न्यूज़ अभी तक सामने नहीं आई, ना ही किसी पंजाब गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन ने इस बात को इंडोर्स किया है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप कहते हैं कि इसके लिए अलहदा फंडिंग की ज़रूरत होगी, मुझे इस बात की समझ नहीं आती। हमारे पास जो ये सीटें अनाउंस की जा रही हैं ये न्यू सीटें नहीं हैं। पहली बात तो ये वो सीटें हैं जहाँ पर मुख्तलिफ हवाले से वेकेंट पोजीशंस ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, इनकी बजट एलोकेशन मौजूद है, और यहाँ पर वो टीचर्स रिटायरमेंट हो रहे हैं, टीचर्स जा रहे हैं, उस वजह से ये सीटें वेकेंट पड़ी हुई हैं। तो उनकी तो ऑलरेडी जो सैलरी है वो रनिंग पोजीशन में है, वो तो उनको हम कैसे कह सकते हैं कि इसके लिए कोई हमें एक्स्ट्रा नए बजट के लाने की ज़रूरत होगी। ये बड़ी मज़ीका खेज़ बात है। बहरहाल मैं इसको तस्लीम करने से कासिर हूँ कि ऐसी बात किस तरह से हो सकती है। ये वही अनासर हैं जो इंसानों को मायूस करना जानते हैं, इंसानों के अंदर मायूसी फैलाना चाहते हैं, हमारे नौजवान तबके के अंदर मायूसी
کو ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں, مایوسی کے اوپر بھی ان چیزوں کا انحصار ہے, تو یہ وہی لوگ ہیں جو اس چیز کو پھیلا رہے ہیں. میرے جو مختلف سورسز سے یہ بات میں نے کنفرم کی ہے کہ اس طرح کی کوئی نیوز کم سے کم گورنمنٹ کے لیول پہ ابھی تک ڈسکس نہیں ہو رہی کہ ان سیٹوں کو کینسل کر دیا جائے. اس بات پہ ابھی تک ڈسکشن جاری ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ اس وقت تعلیمی سیشن جو ہے اس کو آگے کر دیا گیا ہے, وہ مارچ کی بجائے وہ تعلیمی سیشن اگست سپٹمبر میں لے جایا گیا ہے, تو ان کی جو اوور آل پروسیس ہے ریکروٹمنٹ ہے, چونکہ یہ جو ریکروٹمنٹ ہوگی یہ اس سیشن کے لیے نہیں ہوگی, یہ بات تو کنفرم ہے, میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں, چونکہ یہ سیشن اب سٹارٹ ہو چکا ہے. پی پی ایس سی اگر کرے گی بھی صحیح تو اس کو کم سے کم 5 سے 6 مہینے لگ جائیں گے اس پروسیس کو کمپلیٹ ہونے میں. تو یہ نیکسٹ سیشن کے لیے ہی ٹیچر ہائر کیے جائیں گے. تو صاف ظاہر ہے اگر آپ نے مارچ سے اپنے سیشنز کو اگست سپٹمبر پر لے گئے ہیں تو یہ بات ریزنیبل ہو سکتی ہے, اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے کہ اس کو 1 یا 2 مہینے کے لیے مؤخر کر دیا جائے, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ جیسے سیٹیں کینسل ہو جائیں. بہرحال میرے جتنے بھی میرے پاس سورسز ہیں ان میں سے کسی نے بھی یہ کنفرم نہیں کی یہ خبر کہ یہ چیز واقعی جنرلی ایسی ڈپارٹمنٹ حکومت کی سطح پہ سوچی جا رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم سکولوں کے اندر جو ویکنسی پوزیشن کو دیکھیں وہ تو تقریباً 70 سے 80,000 تک سیٹیں خالی ہیں, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایس ٹی آر ریشو کو کس طرح برقرار رکھا جائے گا. یہ ایک بات ہوا میں کر دینے سے تو نہیں ہو جاتی. اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو حکومت نے تو ابھی تقریباً 1000 گریڈ 17 کے اوپر ڈاکٹر بھرتی کرنے کا فیصلہ کیا ہے, تو یہ جو فنڈنگ ہے وہاں پر بھی تو اس طرح کی کمی ہوگی. تو بہرحال یہ چیز میرے خیال میں بیس لیس ہے. آپ تمام نوجوانوں سے گزارش ہوگی کہ وہ اس چیز کے اوپر اپنا ٹائم ضائع نہ کریں, اپنی انرجی ضائع نہ کریں, اپنا مائنڈ سیٹ ضائع نہ کریں, آپ محنت کریں. آپ انشاءاللہ العزیز بہت جلد اس کی ایڈورٹائزمنٹ دیکھیں گے اور بہت جلد ان کے انٹرویو اور ان کی سلیکشن کا پروسیس ہوتے ہوئے دیکھیں گے. ابھی اس وقت جو 2500 جو لیکچرر ہیں ان کی جو پروسیجر ہے وہ بہت سے مضامین کا کمپلیٹ ہونے والا ہے, بہت سو کا ابھی پروسیس جاری ہے, تو یہ کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ حوصلہ رکھیں, آپ امید رکھیں انشاءاللہ العزیز. میں سمجھتا ہوں کہ ان پوسٹوں کے اندر اضافہ ہوگا, ان کی کینسلیشن نہیں ہوگی. تو بہرحال آپ میری ویڈیو کو بطور ثبوت اپنے پاس رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز. یہ 1-2 مہینے آگے پیچھے کی بات ہو سکتی ہے, کینسلیشن کی بات غلط ہے. تو اس حوالے سے مزید بھی جو ڈیولپمنٹ ہوئی انشاءاللہ العزیز آپ کو اسی چینل کے ذریعے سے ملتی رہے گی. آپ اپنی تیاری کو جاری رکھیں انشاءاللہ. ہم اسی چینل کے ذریعے سے آپ کو ایجوکیٹرز کی جو ریکروٹمنٹ کے حوالے سے جو تمام تر مراحل ہوں گے وہ آگاہ کرتے رہیں گے. اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.